दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कोरोना संकट को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले ऐसी खबर आ रही थी कि बिहार में अब लॉकडाउन नहीं लगेगा और यहां अनलॉक 3 शुरू होगा, लेकिन सरकार ने निर्णय लेते हुए लॉकडाउन को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। इस लॉकडाउन का गाइडलाइंस पहले की तरह ही जारी रहेगा। आपको बता दें कि बिहार के गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। साथ ही साथ लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। खबर के अनुसार बिहार के गृह विभाग की ओर से सभी जिले के डीएम, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा गया है ताकि वे अपने जिले में लॉकडाउन को पहले की तरह चालू रखें। बिहार की राजधानी पटना के एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इस ट्रायल का पहला चरण पूरा हो गया है, जो देश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण में जिन लोगों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ है वे लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, यानी कि उन पर अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। खबर के अनुसार वैक्सीन ट्रायल अभी तक सफल साबित होती दिख रही है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन पटना एम्स में पहले चरण का ट्रायल हो चुका है। बिहार में खेती करने वाले किसानों को नीतीश सरकार बढ़ावा दे रही है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और राज्य के विकास में कोई बाधा न आ सके। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार जैविक खेती करने वाले किसानों को अनुदान दे रही है। राज्य के कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य के 13 जिले के 21,000 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस जैविक खेती के अंतर्गत लाभुक किसानों को 11,500 रुपए प्रति एकड़ के दर पर अनुदान दिया जा रहा है। अभी तक 5,539 किसानों को 5,74,000 रुपए अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराया गया है। जी हां, सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जैविक खेती योजना के अंतर्गत जोड़ा जा सके। इस खेती से उत्पादन की मात्रा में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। आपको बता दें कि बिहार के 12 जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर एवं लखीसराय में जैविक खेती की शुरुआत हो चुकी है। इन जिलों में 17,061 एकड़ जमीन पर जैविक खेती किया जा रहा है। अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें और यहां से पूरी जानकारी प्राप्त करें। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के सभी डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा। इस सेंटर में पैन कार्ड के साथ साथ पासपोर्ट बनाए जाएंगे। साथ ही साथ यहां रेल और एयर टिकट भी बुक किया जाएगा। जी हां, खबर के अनुसार डाकघर से किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, मनी ट्रांसफर सहित अन्य 300 सुविधाएं मिलेगी, जिससे राज्य में रहने वाले लोगों को हर काम करने में आसानी होगी और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के चुनिंदा डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। सेंटर खोलने के लिए डाकघरों को चिन्हित किया जा रहा है। बहुत जल्द इसको लेकर कोई सूचना जारी किया जाएगा। आप डाकघर से पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सेवा, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खाद्य लाइसेंस, जनधन योजना, मतदाता कार्ड से संबंधित सभी प्रकार के आवेदन, लेबर सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए एक कर्मचारी को मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बिहार सरकार में मंत्री श्याम रजक ने कल राजद का दामन थाम लिया है। उनका 11 वर्ष के बाद फिर से राजद में घर वापसी हुई है। आपको बता दें कि श्याम रजक 2009 में राजद का दामन छोड़कर जदयू ज्वाइन किए थे। उसके बाद उन्हें नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया। अब एक बार फिर से चुनाव से पहले राजद में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, वे लालू के काफी करीबी नेताओं में एक माने जाते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल में पहली बार नीतीश कुमार जी का कोई मंत्री विपक्षी दल को ज्वाइन कर लिया है। ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना संकट को देखते हुए बिहार के पटना जंक्शन पर वेंडिंग मशीन लगाया गया है। इस मशीन के द्वारा यात्री मास्क और सैनिटाइजर ले सकते हैं। जंक्शन के निदेशक डॉक्टर नीलेश कुमार ने बताया कि डीआरएम दानापुर की पहल पर मशीन लगाई गई है। यह मशीन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुख्य द्वार पर लगाई गई है। यात्रियों के लिए N95 मास्क की कीमत 80 रुपये और 100 रुपये है, जबकि सैनिटाइजर की कीमत 50 रुपये और 100 रुपये है। आपको बता दें कि ट्रेन से यात्रा करने
वाले यात्री इसमें निर्धारित पैसे डालने के बाद जरूरी चीजें ले सकेंगे। खबर के अनुसार पटना जंक्शन पर लगाए गए इस ऑटोमेटिक पर्सनल वेंडिंग मशीन से रेल यात्रियों को टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, सर्फ जैसे ढेरों उत्पादन आसानी से मिल सकेंगे। यात्रियों को अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस रुपया डालें और अपने आप ऑटोमेटिक से आपको सामान उपलब्ध हो जाएगा। चीनी कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया है। जी हां, आज लॉकडाउन का 145वां दिन है। वहीं देश में जारी अनलॉक 3.0 का आज 18वां दिन है। अनलॉक 1.0, अनलॉक 2.0 और अनलॉक 3.0 के तहत देश में शर्तों के साथ होटल, मॉल, धार्मिक स्थल समेत कई सार्वजनिक जगह भी खुल चुके हैं। इन सब उपायों से जनजीवन और अर्थव्यवस्था तो पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन इन सब के बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना का कहर देश में लगातार जारी है। हर रोज मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। देश में अब तक 27 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि देश में अब तक तकरीबन 18,62,000 लोग ठीक होकर अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। बिहार में किसानों के लिए नीतीश सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण यहां के किसान इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश सरकार ट्रैक्टर लेने के लिए किसानों को कितना पैसा देती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। मिली जानकारी के मुताबिक कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों पर नीतीश सरकार किसानों को सब्सिडी देती है। बिहार सरकार ने इस वर्ष से हार्वेस्टर भी किसानों को अनुदान पर देना प्रारंभ कर दिया है। किसान भाई इन यंत्रों को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अनुदान पर खरीद सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपको बता दें कि इस कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ लेने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और यह वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है। आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के दौरान आपसे आधार कार्ड, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट और जमीन का दस्तावेज लिया जाएगा। चिराग पासवान बोले, बिहार के हालात चिंताजनक। पूरे प्रदेश के आइसोलेशन सेंटर में सुविधा ठीक नहीं है। रैपिड एंटीजन के माध्यम से सूबे में 65,000 लोगों की जांच प्रतिदिन हो रही है, जो सटीक नहीं है। उन्होंने एंटीजन की जांच पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति को एंटीजन जांच में नेगेटिव बता दिया जाता है, वही व्यक्ति अगर RT-PCR से अपनी रिपोर्ट जांच करवाता है तो पॉजिटिव पाया जाता है। RT-PCR विश्वसनीय जांच व्यवस्था है, जो पूरे सूबे में प्रतिदिन मात्र 6,100 ही हो रही है। ये बात जमुई प्रवास के दौरान स्थानीय सांसद लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कही है। 14 बार नेशनल और 12 बार स्टेट में गोल्ड मेडल जीत चुकी बिहार के कैमूर का नाम रोशन कर चुके दंगल गर्ल अन्नू गुप्ता इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रही है। आपको बता दें कि अन्नू गुप्ता बिहार कुमारी का खिताब भी जीत चुकी है। इसके अलावा उन्हें कैमूर केसरी के उपाधि से भी नवाजा जा चुका है। साथ ही साथ खिलाड़ियों के साथ साथ वे 2 बार बिहार के कोच के तौर पर भी सेवा दे चुकी है। इतनी प्रभावी होने के बावजूद आज अन्नू आर्थिक तंगी के कारण बदहाल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। उनके पिता टीबी रोग से पीड़ित है। घर में बड़ा भाई है, लेकिन वह परिवार से अलग रहता है। ऐसे में अन्नू अपनी छोटी बहन, मां और पिता के साथ रहती है। घर की सारी जिम्मेवारी अन्नू के कंधों पर ही है। जानकारी के अनुसार अन्नू के घर में किराना का एक छोटा सा दुकान है, जो उनकी छोटी बहन चलाती है। उसके घर का खर्चा कुछ थोड़ा बहुत निकल पाता है। वहीं अन्नू घर चलाने के लिए अपने घर के सामने सड़क पर पेट्रोल बेचती है। फिर भी पहलवानी लड़ने के लिए अपने डाइट का प्रबंधन नहीं कर पाती है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के महागठबंधन से एनडीए में जाने की खबरों से उनके गृह जिले गया समेत पूरे मगध की राजनीति गर्मा गई है। जी हां, दरअसल जीतन राम मांझी के पाला बदलने का सबसे असर उन्हीं इलाकों पर पड़ने वाला है। यही वजह है कि मगध के महागठबंधन और एनडीए के नेता ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और दोनों गठबंधन के नेताओं अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस संबंध में बिहार सरकार के पूर्व पशुपालन मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा है कि जीतन राम मांझी पुराने कांग्रेसी है, पुराने कांग्रेसी वाले सेकुलर नेता रही है। ऐसे में अगर वे भाजपा और जदयू के साथ एनडीए में जाते हैं तो उनकी छवि को काफी आघात पहुंचेगा। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि मांझी महागठबंधन में ही रहेंगे और राजद, कांग्रेस, रालोसपा समेत अन्य सेकुलर ताकतों के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरकर सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब सरकार वन नेशन वन स्टैंडर्ड को अमले जमा पहनाने की तैयारी कर रही है। उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि पूरे देश में वन नेशन वन स्टैंडर्ड्स को लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित मंत्रालयों से चर्चा चल रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड्स पर चर्चा चल रही है। इस संबंध में जल्द ही भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
बिहार में अभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर है। इस बीच आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की इज्जत को धूमिल ही नहीं बल्कि उससे मिट्टी में भी मिला दिया है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि 15 अगस्त को गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने निंदनीय हरकत की है। कल नीतीश कुमार ने बिहार की इज्जत को धूमिल ही नहीं किया बल्कि बिहार की प्रतिष्ठा को भी मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है वो निंदनीय है। तेजस्वी यादव ने लॉकडाउन में 2 महीने तक सरकार को समय दिया लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार के लोगों को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार आने से रोका, 2.5 महीने तक उन्हें रोके रखा जिसके कारण लाखों लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने तो सिर्फ जांच की मांग की थी। क्या यह गलत है? नेट और जेई परीक्षा रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोरोना को लेकर आईआईटी, जेई और नेट परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हां, याचिका कोरोना को देखते हुए परीक्षा टालने की मांग की गई थी। जेई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नेट परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, ये कीमती साल को यूं ही बर्बाद होने दिया जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने स्वास्थ्य को खतरे का हवाला दिया है। जी हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की और कहा कि सुनवाई की जरूरत नहीं समझते हैं। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी की सियासी चाल ने उनके अपने अपने गठबंधन को परेशान कर दिया है। एक तरफ चिराग पासवान के निशाने पर जेडीयू है तो वहीं दूसरी तरफ मांझी के निशाने पर आरजेडी है। फिलहाल दोनों ही 2 खेमे में दिख रहे हैं लेकिन दोनों में एक समानता है कि दोनों दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में चुनावी साल उनकी नाराजगी उनके सहयोगी दलों को भारी पड़ सकती है। गौरतलब है कि चिराग पासवान ने पिछले साल 8 महीने से लगातार बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार और उनके कामकाज के तौर तरीके पर सवाल उठाया है। बिहार में नौकरी के लिए अब पहले जैसे मुश्किल नहीं है। जी हां, बल्कि अब थोड़ा बहुत आसान भी हो गया है। जी हां, क्योंकि बिहार में अब नंबरों के आधार पर नौकरियों की बहार आ गई है। यानी कि अब सीधे नंबर के आधार पर ही आपको नौकरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले ही नौकरियों का पिटारा खुल जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही नर्सों और अन्य पदों पर भी वैकेंसी निकली हुई है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और नौकरी के लिए अप्लाई करें। पार्टी विरोधी गतिविधियों के नाम पर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित राजद के 3 विधायकों में से एक फराज फातमी ने जदयू में शामिल होने की अटकलों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके राजद पर जोरदार हमला बोला है। जी हां, फराज फातमी ने राजद पर रुपया लेकर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया है। वीडियो जारी करके दरभंगा के विधायक फराज फातमी ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 साल के लिए मुझे पार्टी ने निकाला गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जब पार्टी के सदस्य ही नहीं माना तो निकालने का मतलब ही क्या होता है? किस आधार पर पार्टी से निकाल रहा है आरजेडी? उन्होंने कहा कि अब्बा ने 30 साल तक पार्टी की खिदमत की लेकिन पैसे के कारण टिकट किसी और के उम्मीदवार को दे दिया गया। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया है कि मुस्लिम नेताओं को एक षड्यंत्र के तहत शोषण कर रहा है पार्टी। केंद्र सरकार बिहार के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में गांवों में ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत करने जा रही है। जी हां, इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मात्र 10 रुपए में एलईडी बल्ब दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना का क्रिया करने वाली एजेंसी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL ही गांव-गांव तक सस्ते दरों पर एलईडी बल्ब पहुंचाएगी। इससे बिहार जैसे गरीब राज्य को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर ने बताया कि शुरुआत में कंपनी 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 3 बल्ब प्रति परिवार के हिसाब से देने पर विचार कर रही है। आगे चलकर जब एलईडी बल्ब की मांग गांव में ज्यादा बढ़ेगी तो इसे लोगों तक ज्यादा मात्रा में पहुंचाया जाएगा। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बदलते राजनीति में आगामी 20 अगस्त को कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। जी हां, उन्होंने 20 अगस्त को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसी दिन वे जदयू से गठबंधन के संबंध में कोई अंतिम फैसला ले सकते हैं। हालांकि गठबंधन की बात तय मानी जा रही है पर वे गठबंधन के स्वरूप और मिलने वाली सीटों की बात पर वे अभी भी विचार विमर्श करेंगे। पार्टी ने वैसे उन्हें इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने को अधिकार कर दिया है। श्याम रजक के राजद में जाने की खबर से उन पर भी जदयू में शामिल होने का दबाव बढ़ गया है। दूसरी ओर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के वरिष्ठ नेता जदयू में विलय नहीं करने का आग्रह कर रहे हैं। वे सम्मानजनक गठबंधन करने के पक्ष में हैं। कोई भी शीर्ष नेता विलय के पक्ष में नहीं है। मांझी और जदयू शीर्ष नेताओं के बीच कुछ बातचीत हुई है जिसके कारण उन्होंने सभी वरिष्ठ पार्टी जनों से विचार विमर्श के लिए 20 अगस्त को बैठक बुलाई है।
बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी एग्जाम का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार बोर्ड ने इस एग्जाम की तिथि का ऐलान कर दिया है। इसके लिए बहुत जल्द एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार एसटीटी का एग्जाम ऑनलाइन के दौरान 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक अलग अलग तारीखों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 27 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल बिहार एसटीटी परीक्षा 28 जनवरी को राज्य के करीब 300 केंद्रों पर ली गई थी, लेकिन परीक्षा में धांधली के कारण बोर्ड ने इसे रद्द करने का फैसला किया था। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए नीतीश सरकार समेकित मुर्गी विकास योजना चलाती है। इस योजना के तहत आप बिहार राज्य के किसी भी जिले में मुर्गी फार्म खोल सकते हैं। इसके लिए आपको राज्य सरकार की ओर से 4,50,000 की सब्सिडी प्राप्त होगी। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत मुर्गी फार्म खोलने वाले सामान्य वर्ग के लाभुकों को सरकार की ओर से 30% एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लाभुकों को 50% का अनुदान दिया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप मुर्गी फार्म खोलते हैं तो इस पर सामान्य वर्ग को 2,70,000 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को 4,50,000 का अनुदान दिया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां तक कि न्यूजीलैंड जैसे देशों में इसकी वापसी हो रही है। वैसे में वैज्ञानिकों ने आने वाली सर्दियों में डबल महामारी जैसी स्थिति होने की चेतावनी दी है। पब्लिक हेल्थ से जुड़ी एक्सपर्ट के मुताबिक सर्दियां बुरी खबर लेकर आ रही है और कोरोना के साथ साथ सीजनल फ्लू भी तबाही मचाने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों के मौसम में सीजनल फ्लू काफी आम बीमारी है, लेकिन ज्यादातर अस्पताल इसके मरीजों से भरे पड़े रहते हैं। हालांकि ये साल अलग है और सभी अस्पताल पहले ही कोरोना के मरीजों से भरे पड़े हुए हैं। ऐसे में सीजनल फ्लू के मरीजों का इलाज कहां होगा? दूसरा सवाल यह है कि कोरोना और सीजनल फ्लू की शुरुआती लक्षण भी एक जैसे हैं। ऐसे में अस्पतालों में भीड़ तो बढ़ेगी ही, कंफ्यूजन की स्थिति में भी पैदा होने जा रही है। सीतामढ़ी जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीतामढ़ी जिले से तेलंगाना के लिए रवाना हुए बस लापता हो गई है। जी हां, सीतामढ़ी से जो बस तेलंगाना रवाना हुई थी उस बस का अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी और शिवहर जिले के 55 मजदूर उस बस में सवार थे। बताया जा रहा है कि 13 अगस्त को सवारियों को लेकर यह बस सीतामढ़ी से तेलंगाना के लिए रवाना हुई थी। बस में सवार लोगों के परिजनों का कहना है कि तेलंगाना रवाना हुए लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सवारियों से संपर्क नहीं होने की वजह से उनके घर वाले काफी परेशान हैं। परिजनों का कहना है कि आखिर बस कहां गई है। अपने लोगों से संपर्क और बस का पता लगाने के लिए परिजनों ने प्रशासन की मांग की है। इसको लेकर परिजन थाने से भी संपर्क कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मखाना की ब्रांडिंग के साथ साथ निर्यात की घोषणा की तो राज्य सरकार ने इस कृषि उत्पादन की जीआई टैगिंग की पहल शुरू कर दी है। टैग मिल गया तो विश्व में कोई कहीं मार्केटिंग करेगा, उसे बिहार के नाम से मखाना बेचना होगा। दूसरे किसी भी देश और राज्य का दावा इस कृषि उत्पादन पर नहीं होगा। इसी के साथ ही राज्य के मखाना उत्पादक को नया बाजार मिल जाएगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी, खेती भी बढ़ेगी। मखाना को जीआई टैग मिला तो राज्य का ये 5वां कृषि उत्पादन होगा जो इस श्रेणी में आएगा। इससे पहले कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची और मगई पान को जीआई टैग मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों के निष्कासन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई भी नेता आत्मसम्मान के साथ आरजेडी में काम नहीं कर सकता है। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजद में तेजस्वी यादव के पास हर चीज पर अंतिम शब्द है, इसीलिए पार्टी में आत्मसम्मान वाले नेता काम नहीं कर सकते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में राजद का कोई भविष्य नहीं है और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार आगामी चुनाव के बाद वापस आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में राजद का कोई भविष्य नहीं है। बिहार के लोग राज्य में किए गए असाधारण काम के बाद नीतीश कुमार को नहीं खोना चाहते हैं। साथ ही शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जदयू से निष्कासित नेता और बिहार सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। अपनी पुरानी पार्टी राजद में शामिल हुए श्याम रजक ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जेडीयू में लगभग 99% लोग बिहार के सीएम नीतीश कुमार से नाराज हैं, लेकिन वे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बिहार में सोमवार को 2525 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,06,618 हो गई है। बिहार में कोरोना के पहले मरीज की पहचान 22 मार्च को हुई थी और उस दिन से अब तक 147 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। 15 अगस्त को कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,01,906 हो गई तो 16 अगस्त को ये बढ़कर 1,04,000
93 हो गई। 15 अगस्त को संक्रमण का दर 3.1% हुई। तो इन दिनों जांच की संख्या में बढ़ोतरी हुई और कुल संक्रमितों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। हालांकि संक्रमण की दर में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। 18 जून को जब राज्य में 5182 सैंपल की जांच हुई तो संक्रमित 6993 थे। उस दिन 100 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। इसलिए इस दौरान संक्रमण की दर 1.92% दर्ज की गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।